कई बरसों पहले एक सुंदर सा जंगल हुआ करता था। वहाँ पर एक चील रहती थी। वो जंगल के बाकी पंछियाँ जैसे कौवा, गौरैया, कबूतर पर अपना धौंस जमाकर जिया करती थी। उनके आहार और उनके घोंसलों को छीन लिया करती थी, उन पर हमला किया करती थी। एक दिन उस चील की मौत हो गई। सभी जानवर और अन्य पंछियां वहां पर आए। किया हुआ पाप भला कहाँ जाएगा, इसलिए ऐसी मौत मिली है इसे। अपने ऊपर गिर गिर कर छीन कर खाया है, कोई फायदा हुआ क्या? ये ऐसे ही यहाँ पर पड़ी रही तो अपने पूरे जंगल के लिए अपशकुन रहेगा। इसे जल्दी कहीं दूर फेंक दीजिए। ऐसा कहकर मरी हुई उस चील को दूर फेंक देते हैं। उससे संबंधित सारी चीजें जब वो फेंक रहे थे तो उसके घोंसले में उन्हें एक अंडा दिखाई दिया। इसका किया अत्याचार काफी नहीं था जो इसने अपना वारिस भी छोड़ दिया। इसको मारने का पाप भला हम सर क्यों ले, इसे कहीं दूर फेंक दो। ये सोचकर उन्होंने उस अंडे को दूर छोड़ दिया। वहां से गुजर रही तोते ने चील के उस अंडे को देखा। ये कोई लावारिस अंडा लगता है, ऐसे अपनी आंखों के सामने मैं किसी अंडे को क्यों बर्बाद होने दूंगी। ये सोचकर उसने अपने घोंसले में उस अंडे को ले जाकर रख दिया। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक नन्हा सा चील बाहर निकला। उस नन्हे से चील को तोते ने अपनाकर बहुत प्यार से पाला। उस नन्हे से चील ने भी तोते को माँ कहकर बुलाया था। उस तोते ने नन्हे से चील को अच्छाई, बड़ों को आदर करना, जरूरतमंद की मदद करना और किसी को दुख ना पहुंचाना ऐसी अच्छी बातें सिखाई। इसके साथ साथ शत्रु का सामना कैसे करे ये भी सिखाया। उसके बाद तोता चील को जंगल के राजा शेर के पास ले गई। शेर से उसका परिचय कराया। तुम अलग नस्ल की हो और ये अलग नस्ल की, मैं इसे काम पर कैसे रखूं? महाराज, मेरी बात का विश्वास करो। अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हुई तो मैं अपना सर आपके कदमों में अर्पण करूंगी। ऐसे जब तोते ने कहा, नन्हे से चील की आंखों में आंसू भर आए। ठीक है, तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ। ये सुनकर तोता बहुत खुश हुई। चील को सावधानियां बताकर वो वहां से उड़कर चली गई। अब नन्हा सा चील शेर का सेवक बन गया था। शेर को जिस भी चीज की जरूरत होती वो उसे पूरा करता। सारा जंगल उड़कर जानवरों की समस्याएं जान लेता। उन्हें शेर के सामने लाकर उनका परिष्कार करवाता। जंगल के वृद्ध जानवरों की उन्हें आहार देकर उनकी मदद करता। सारा जंगल घूमकर रात में पहरेदारी किया करता। पड़ोस जंगल से अगर शेर का कोई दुश्मन उनके सामने आता तो पहले चील आड़े होकर उनका सामना करता। चील की इस कुशलता पर जंगल के जानवरों के साथ साथ शेर भी उसकी बहुत सराहना करता। नदी में पानी के साथ खेल रहे हाथी, आसमान में उड़ रहे पंछी और शेर की गुफा के बाहर हर जानवर चील के बारे में ही बातें किया करता। एक दिन चील वृद्ध भालू के पास उसका आहार पहुंचाने आई। मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तुम 100 साल जियो। वैसे तोता भला तुम्हारी माँ कैसे बनी? भालू के पूछने पर चील ने सारी सच्चाई उसे बता दी। तब भालू ने ये जाना कि ये चील उस दुष्ट चील का अंश है। चील के वहां से चले जाने के बाद भालू ने उस जंगल के अन्य जानवर और पंछियों को ये बात बता दी। सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर राजा के पास गए। तोता और चील भी वहीं पर थे। महाराज, इस चील का इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं। ये उस अत्याचारी चील की संतान है। ये आगे चलकर हमारे साथ भी साजिश रचेगी। भालू की कही बात पर बाकी जानवरों ने भी अपनी हामी भरी।
देखिए, जब तक ये नहीं पता था कि ये फलाना चील का अंश है, तब तक तो सब ठीक था। अब भला ये क्यों नहीं पसंद आ रही? अगर ये चील नहीं होती तो वृद्ध जानवरों को आहार नहीं मिलता। अगर ये चील न होती तो मेरे प्राण नहीं होते। ये न होती तो जंगल सुरक्षित नहीं होता। किसी भी प्राणी का गुण उसके जन्म से नहीं, उसकी परवरिश से बनता है। बारिश का पानी बूंद बनती है तो मोती भी। उन्हें सच्चा रास्ता दिखाने वाला चाहिए, बस। तोते की कही बात सुनकर सभी जानवरों ने शर्म से अपना सर झुकाया और वहां से चले गए। तोते के भरोसे पर चील खरी उतर आई थी। ये देखकर तोता बहुत खुश हुई। बहुत समय पहले एक जंगल हुआ करता था। वहां पर पति पत्नी हिरण हुआ करते थे। वे दोनों कई समय से साथ में रहते थे। एक दिन पति हिरण आहार की तलाश में बाहर निकला। तुम अपना ध्यान रखना, मैं आहार के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर पति हिरण वहां से चला गया। उसके वहां से निकलते ही थोड़ी देर में वहां पर तोता उड़कर आया। हे हिरण, अपने सारे दोस्त नदी के किनारे खेलने गए हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, बड़ा मजा आएगा। नदी के किनारे? हाँ, बहुत मजा आएगा। पर इतने में अगर मेरे पति वापस लौटे तो? अरे, तुम इतना क्यों घबराती हो? तुम्हारे पति के लौटने से पहले आ जाएंगे, चलो ना। किसी तरह उसने हिरण को पटा लिया। तोता हिरण के साथ साथ कई मादा जानवर नदी में खेलने आए। वे सब खुशी में खेल रहे थे। उनका इतना अच्छा समय बीत रहा था कि हिरण को समय का होश ही नहीं रहा। विशाल बड़ का पेड़, बड़े बड़े चट्टान और शेर की गुफा से होते हुए वो शाम होने पर घर लौटी। उस समय तक पति हिरण घर पहुंच चुका था। कहाँ गई थी तुम? ऐसे गुस्से से पूछने लगा। मादा हिरण ने सारी बात पति को बताई। मैंने जाने से पहले तुम्हें आगाह किया था ना? मेरी बात की कोई कीमत नहीं है क्या? यूं वो अपनी पत्नी से बहस करने लगा। उन दोनों के बीच ये बहस रात भर चलती रही। अगले दिन तोता फिर से हिरण के पास आई, पर हिरण बहुत उदास दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल भी चंचल नहीं लग रही थी। हिरण दोस्त, क्या बात है, ऐसी उदास क्यों हो? ये पूछने पर हिरण ने सारी बात उसे बता दी। कल पूरी रात उसने मुझसे बहस की, मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं सारी रात रोती ही रही। क्या कहा? इतना सब हो गया? आखिर तुम्हारे पति तुम्हारे बारे में सोचते क्या हैं? औरतें क्या मजाक होती हैं? इस तरह उसके पति हिरण को वो डांटने लगी। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे पति की अकल ठिकाने लाने के लिए अपने बाकी दोस्तों को ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से उड़कर चली गई। सारा जंगल छान मारा। जंगल में रहने वाली सभी मादा जानवरों के पास जाकर उनका काम बीच में ही रोककर उन्हें उकसाकर हिरण के पास ले आई। पर वहां जाकर देखा तो दोनों पति पत्नी हिरण आपस में बात कर रहे थे। ये नजारा देखकर सभी जानवर हक्के बक्के रह गए। पति हिरण उन जानवरों के पास गया। क्या बात है, तुम सारे यहाँ इकट्ठे आ गए? कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है, तुम्हारे अक्ल ठिकाने लगाने आए हैं। आज तुम्हारी टांगे टूटेंगी। ऐसे बड़े गुस्से से कहने लगी। पल भर के लिए पति हिरण को कुछ समझ नहीं आया। वो यूं ही देखता रहा। इतने में पति हिरण ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या कहा? मेरे पति की टांगे तोड़ोगे? देखो तो किसमें इतना दम है, मुझे पार करके मेरे पति को छुए तो सही। ऐसे हिरण ने धौंस देकर कहा। उसकी बातें सुनकर तोता चौंक गई। ये तुम क्या कह रही हो दोस्त? तुम्ही ने तो बताया था ना कि तुम्हारे पति ने तुम पे हाथ उठाया। हाथ उठाया तो क्या हुआ? मुझ पर हक नहीं जताएंगे तो और किस पर जताएंगे? वैसे भी क्या पति पत्नी के बीच अनबन नहीं होती?
ये कहकर अपने पति के साथ वो भीतर चली गई। इसका मतलब आखिरकार तुम दोनों एक होकर मुझे उल्लू बना गए। ये सोचकर जैसे ही वो बाकी जानवरों की ओर मुड़ी, सभी जानवरों ने उसे डांटा और वहां से चले गए। तोते ने खुद से कहा कि भला तुझे पति पत्नी के बीच टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी, अक्ल नहीं तुझमें। ये कहते हुए वो वहां से उड़ गई।